15 मार्च को न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद में एक हमलावर ने नमाज जुमा के लिए जमा होने वालों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 50 अफराद जाबाहक और मुतादिद जख्मी हो गए। जाबाहक होने वालों में 9 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। पाकिस्तान में भी न्यूजीलैंड में पेश आए वाक़े पर शोक का माहौल है। कौमी परचम सरनिगू हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान और सियासी क़यादत की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। मगर बात करेंगे न्यूजीलैंड की। दहशतगर्दी के वाक़े के बाद अजीब माहौल है, जहां पुलिस ने हमलावर को ही नहीं, हमले की वीडियो और मुतनाज़ पैगाम सोशल मीडिया पर नशर करने वाले के खिलाफ भी एक्शन ले लिया है। तारीफ हो रही है। हमले की वीडियो को अपलोड करने और सोशल मीडिया पर लिखने पर भी जो हदफ हासिल कर लिया है, 18 साल नौजवान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और उसकी जमानत की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। हालांकि उसने ये लिखा था सोशल मीडिया पर, उसकी तरफ से जो कुछ लिखा गया उस पर सख्त रद्द-ए-अमल आया। इसके अलावा हमलावर को दहशतगर्दी के वाक़े के अगले ही दिन न्यूजीलैंड की अदालत में पेश कर दिया गया और उस पर कत्ल की फर्द जुर्म आयद कर दी गई। वाक़े के बाद न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंदा आर्डर्न ने मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए सिया लिबास पहना, सर पर दुपट्टा लिया। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी से मुलाकात की, हमले की शदीद मजम्मत की, जख्मी होने वाले अफराद की अयादत के लिए अस्पताल का दौरा किया। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने मुस्लिम कम्युनिटी को गले लगाया, उन्हें तसल्ली दी। इसी तरह न्यूजीलैंड की मुसलमान पुलिस ऑफिसर ने भी मुतासरीन से बात की, उन्हें तसल्ली दी। और बात सिर्फ तसल्ली तक महदूद नहीं, बल्कि अब इस हवाले से न्यूजीलैंड की हुकूमत इक़दाम ले रही है और असलहे के हवाले से कानून में तब्दीली की बात की जा रही है, क्योंकि हमलावर ने फौजी तर्ज का असलहा इस्तेमाल किया, जिन्हें खुसूसी तौर पर खतरनाक हमलों के लिए बनाया गया है और न्यूजीलैंड के मौजूदा कानून के तहत ऐसे असलहे का इस्तेमाल जायज़ है। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि न्यूजीलैंड की काबीना ने बंदूक के कानून में तब्दीली का फैसला किया है और 10 दिन के अंदर ही इस्लाहात का ऐलान कर देंगे। इससे हमारा मुआशरा महफूज होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म के साथ उनके इत्तेहादी नायब वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, जो माजी में क़वानीन में तब्दीली की मुखालफत करते रहे हैं। लेकिन इस वाक़े के बाद सब मुत्तहिद हैं, सब ने एक फ़ैसला किया है और वो है असलहे के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ कानून में तब्दीली का। दहशतगर्दी के वाक़े का न्यूजीलैंड में मौजूद मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। मुसलमानों के साथ यकजहती का इजहार किया गया। जिंदा कौमें दहशतगर्दी के वाक़े के बाद कैसा रद्द-ए-अमल देती हैं, इसकी बेहतरीन मिसाल देखने को मिली। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में दहशतगर्दी के हमले के बाद कौमी परचम सरनिगू रखा गया। शहरियों की बड़ी तादाद क्राइस्ट चर्च की मस्जिद के बाहर जमा हुई, यकजहती का पैगाम दिया, ताज़ियती पैगामात और गुलदस्ते रखे गए। जमा होने वाले अफराद में ईसाई और यहूदी भी शामिल हैं। अहम बात यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी से इजहार यकजहती के लिए यहूदियों ने पहली मरतबा अपनी इबादत गाहें बंद कर दी। न्यूजीलैंड जूइश काउंसिल ने एक बयान में कहा कि हम सब मुस्लिम लवाहिकीन के साथ यकजहती का इजहार करते हैं और नफरत और नस्ल परस्ती का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद हैं। न्यूजीलैंड के एक चर्च ने ऐलान किया कि क्योंकि मस्जिदें बंद हैं, इसलिए मुसलमान चाहें तो गिरजा घर में आकर इबादत कर लें, उनके लिए उसके दरवाजे खुले हैं। न्यूजीलैंड के शहरियों ने इस अज़म का इजहार किया कि वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं। कुछ शहरी प्ले कार्ड लिए नजर आए कि मुसलमान भाई इबादत करें, वो पहरा दे रहे हैं। न्यूजीलैंड और दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद के बाहर फूलों का ढेर लग गया। ये एक अंदाज़ है न्यूजीलैंड की मसाजिद में शहीद होने वाले मुसलमानों को खिराज अकीदत पेश करने का, उनके साथ इज़हार यकजहती करने का। और ये फूल मुसलमानों की जानिब से नहीं, बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों की जानिब से रखे गए। न्यूजीलैंड के अवाम की जानिब से इस वाक़े के ख़िलाफ़ सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। वेलिंगटन और ऑकलैंड में मसाजिद के बाहर गुलदस्ते रखे गए, हाथ से बने हुए प्ले कार्ड्स पर यकजहती का पैगाम लिख कर दिया गया। एक कार्ड पर स्याह फाम और सफ़ेद फाम बच्ची की तस्वीर बनाकर दोस्ती और अमन का पैगाम दिया गया। फूलों के दरमियान एक ऐसा कार्ड भी रखा हुआ था जिस पर लिखा था कि ये न्यूजीलैंड नहीं है। किसी में लिखा था कि हम एक हैं। किसी कार्ड में एक दूसरे से गले मिलते दिखाया गया और एक कार्ड में यह पैगाम दिया गया कि आप हमारे दोस्त हैं, जब आप इबादत करेंगे तो हम पहरा देंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी यकजहती के इज़हार के लिए मसाजिद के बाहर फूल रखे गए। अमेरिका में मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर फूल रखे गए, शमएं रोशन की गई। कनाडा की मसाजिद के बाहर भी यकजहती के इज़हार के लिए फूल रखे गए। बरतानिया में भी दहशतगर्दी से मुतासर होने वालों के साथ यकजहती का इज़हार किया गया। और अहम बात यह है कि जिस ऑस्ट्रेलवी सेनेटर ने दहशतगर्दी के वाक़े का दिफा किया और पनाहगज़ीनों को कसूरवार करार दिया, उसे अपने ही मुल्क में मुखालफत का सामना करना पड़ा। उसे अंडा मारने वाला हीरो बन गया। फिर उसे मुख्तलिफ मकामात पर अपने ही शहरियों की जानिब से सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। जिंदा कौमें नफ़रत को आगे नहीं बढ़ाती, नफ़रत को ख़त्म करने की कोशिशें करती हैं, मोहब्बत की बात करती हैं, तकसीम की नहीं जोड़ने की बात करती हैं। जिंदा कौमें सिर्फ बात ही नहीं करती, अपने अमल के ज़रिए साबित करती हैं कि वो जिंदा कौम है। आज ही दहशतगर्दी का एक और वाक़या भी पेश आया। हॉलैंड में ट्रैम में फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद
जाँ बहक और 5 से ज़्यादा जख्मी हो गए। हॉलैंड की इंसदादी दहशतगर्दी पुलिस ने कहा है कि इम्कान है कि फायरिंग के वाक़े के पीछे दहशतगर्दी हो सकती है। पुलिस के मुताबिक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे वाक़यात अगर दुनिया भर में हो रहे हैं तो इस बात को भी साबित कर रहे हैं कि दहशतगर्दी का किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं। मज़हब दहशतगर्दी का प्रचार नहीं करता। तमाम मज़ाहिब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जैसे दहशतगर्दी को रोकने की बात करते हैं। और जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं उनके मानने वालों ने जो मस्जिद पर हमला हुआ उसके बाद ये साबित किया कि जो अमन है उसी की बात की जानी चाहिए।